At present class for the BHMS second student, the subject is pathology and chapter is dry gangrene. In last class, we have learned about the gangrene. There are so many types of gangrene. So, at present I am going to explain regarding dry gangrene. Dry gangrene, in other words, mummification. So first of all, definition of dry gangrene. Gangrene that develops in the presence of arterial obstruction and is characterized by dryness of the dead tissue and dark brown color is known as dry gangrene. क्या है कि वो गैंग्रीन जो डेवलप करता है आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जिसको जाना जाता है ड्राइनेस ऑफ द डेड टिश्यू, जो डेड टिश्यू है वो सूखा पड़ गया, ड्राई हो गया, एंड डार्क ब्राउन कलर और गहरे भूरे रंग का इज नोन एज dry gangrene. The term dry gangrene is usually applied to ischemic infarction. Ischemic infarction बहुत दूर तक ब्लड के सप्लाई में रुकावट पैदा हो जाना इज कॉल्ड इस्चेमिक इन्फारेक्शन, कॉजिंग मैसिव डेथ ऑफ पोर्शन ऑफ एक्सट्रीमिटी. जो मैसिव डेथ होता है एक्सट्रीमिटी के, खास के एक्सट्रीमिटी लोअर लिम्ब के पोर्शन में, विद सिंपल मम्मीफिकेशन ऑफ द पार्ट, और सिंपल मम्मीफिकेशन उस पार्ट में होता है as a result of evaporation of water. As a result of evaporation of water, secondary saprophytic organism causing putrefaction are present in a smaller number. तो अभी हम लोगों ने ड्राई गैंग्रीन के बारे में जानकारी प्राप्त किया. उसके परिभाषा से हमें पता चला कि ड्राई गैंग्रीन क्या होता है. अगला है सेनाइल गैंग्रीन. सेनाइल गैंग्रीन, दैट गैंग्रीन हैव रिलेशन टू ओल्ड एज फैक्टर. इट अकर्स इन ओल्ड पीपल with arteries getting narrowed as a result of stenoid arteriosclerosis. ओल्ड एज में अत्यधिक उम्र हो जाने के कारण आर्टरी संकीर्ण हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि आर्टरियोस्क्लेरोसिस डेवलप कर जाता है, जिसे स्टेनॉइड आर्टरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. But thrombosis is finally responsible for the occlusion of the artery. लेकिन थ्रोम्बोसिस जो है वो मुख्य तौर पर जवाबदेह होता है आर्टरी के ऑक्लूजन के लिए. ऑक्लूजन मतलब बाधा, रुकावट. सेनाइल गैंग्रीन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्राई गैंग्रीन. सेनाइल गैंग्रीन जो होता है एक बेहतरीन उदाहरण है ड्राई गैंग्रीन के लिए.
यूजुअली बिगिंस इन टिप ऑफ ग्रेट टोई, जो अक्सर पांव के अंगूठे से शुरू होता है, एंड असेंड अप टिल रीच ए लेवल वेयर ब्लड सप्लाई इज फेवरेबल, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है। सो इट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए यह बहुतों दिन तक रहता है। एट टोई लेवल वेयर द गैंग्रीन स्टॉप्स, टोई लेवल जहाँ पर गैंग्रीन रुक गया, वी फाइंड ए ब्रॉड वास्कुलर ग्रेनुलेशन। हम क्या पाते हैं? वास्कुलर ग्रेनुलेशन पाते हैं। टिश्यू इज फाउंड जोन ऑफ डिमार्केशन, और एक जोन होता है जो डिमार्केटेड होता है। डिमार्केटेड मतलब चिन्हित, घेरा युक्त। द टिश्यू मैच्योर्स टू फॉर्म ए वेल डिफाइंड स्कार, वो टिश्यू जो है परिपक्व होता है, एक बेहतरीन स्कार मार्क को दर्शाता हुआ। व्हेन इट मैच्योर्स द डेड पार्ट सेपरेट, जब ये परिपक्व हो जाता है तो वो जो डेड पार्ट है वो अलग हो जाता है। स्किन इज ड्राई पार्चमेंट लाइक, स्किन जो है वो पार्चमेंट पपड़ी जैसा जमा हो जाता है। इट इज श्रंकन एंड रिंकिल, इसमें झुर्री भी पड़ जाता है। द आर्टेरियल पार्ट इज ब्लॉक्ड, आर्टेरियल पार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। और वेनस पार्ट इंटैक्ट रहता है, वेनस पार्ट दुरुस्त रहता है। सो रिजल्ट इज एक्यूमुलेट्स ऑफ डेड टिश्यू, evaporation is not hampered, and also water carried out by veins and lymphatics, पानी जो है वेन और लिम्फेटिक्स के थ्रू आता रहता है। ड्यू टू ड्राइनेस, सूखापन होने के कारण बैक्टीरिया कैन नॉट मल्टीप्लाई क्विकली, बैक्टीरिया जो है वो जल्दी नहीं बढ़ता है। एंड प्यूरिफिकेशन इज स्लो, और इसमें जो प्यूरिफिकेशन होता है वो धीमा होता है। नेक्स्ट है अदर चेंजेस, इसमें जो दूसरा बदलाव होता है, कलर चेंजेस हो प्रोटियोलाइसिस, कलर चेंज होके वो दर्शाता है, दिखलाता है प्रोटियोलाइसिस। ब्रोकन डाउन विथ लिबरेशन ऑफ आयरन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मिंग एंड सल्फेट, है ना, ये सब इसमें टूटने लगता है। डर्टी रेड येलो ग्रीन ब्लैक, डर्टी रेड येलो एक गंदा किस्म का लाल रंग दिखाई देना, ग्रीन ब्लैक हरा और काला। सम गैस में भी फॉर्म, इसमें कुछ गैस भी फॉर्म करता है। सम फोल ऑर्डर, इसमें कुछ दुर्गंध भी होता है। नो टॉक्सीमिया, इसमें टॉक्सीमिया डेवलप नहीं करता है। तो अभी हम लोगों ने जाना ड्राई गैंग्रीन के बारे में, पहले हम लोगों ने गैंग्रीन पढ़ा, अभी ड्राई गैंग्रीन पढ़ा। फिर एक दूसरा टाइप है मॉइस्ट गैंग्रीन। मॉइस्ट गैंग्रीन, मॉइस्ट गैंग्रीन क्या होता है? अभी ड्राई गैंग्रीन सूखा हुआ, ये मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब तर, भींगा हुआ। तो ये मॉइस्ट गैंग्रीन किसे कहते हैं? इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटियोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरियल एक्शन। ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से एसोसिएट करता है प्रोटियोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। प्रोटियोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक प्रकार के एंजाइम के वजह से सड़ना शुरू होना, एक विशेष प्रकार के एंजाइम की वजह से सड़ना शुरू होना प्रोटियोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, गैंग्रीन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स इज ऑलवेज ऑफ द मॉइस्ट टाइप। जो हमारा आंतरिक ऑर्गन है, आंतरिक अंग है, उसमें
अगर गैंग्रीन डेवलप करता है तो अक्सर वो मॉइस्ट टाइप होता है ना। टिपिकल एग्जाम्पल इज स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। टिपिकल एग्जाम्पल इसका स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में मॉइस्ट गैंग्रीन डेवलप करता है। देयर इज थ्रोटलिंग ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेन। थ्रोटलिंग दबा देना आर्टरी का वेन का दोनों का। सो रिजल्ट इज वाटर लॉगिंग, जिसका परिणाम होता है कि वाटर लॉगिंग होता है। नो फ्री एवापोरेशन ऑफ वाटर, इसमें स्वतंत्र रूप से पानी का वाष्पीकरण नहीं होता है। नो स्कीइंग सरफेस इन्वॉल्व, इसमें स्कीइंग सरफेस इन्वॉल्व नहीं होता है। बैक्टीरिया हुई प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन नॉर्मली हार्मलेस, आंत में जो बैक्टीरिया होता है वो नॉर्मली हार्मलेस होता है। व्हेन फाइंड दिस डेड टिश्यू बिगिंस टू मल्टीप्लाई इन ए फेवरेबल मीडियम, जब ये डेड टिश्यू में डेवलप करता है तो ये फेवरेबल मीडियम की तरफ टर्न अप हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने जाना रिगार्डिंग मॉइस्ट गैंग्रीन। मॉइस्ट गैंग्रीन किसे कहते हैं, इसे कैसे परिभाषित किया जाए, या इसको कैसे इंट्रोडक्शन इसका क्या होगा, यानी ड्राई मॉइस्ट गैंग्रीन कहते किसे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अभी जानकारी प्राप्त किया। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टर ऑफ मॉइस्ट गैंग्रीन। मॉइस्ट गैंग्रीन का विशेषता क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा। तो इसका पहला कैरेक्टर है नो जोन ऑफ डिमार्केशन, इसमें सीमा निर्धारण का कोई क्षेत्र नहीं होगा, यानी निर्धारित क्षेत्र में मॉइस्ट गैंग्रीन नहीं होगा। दूसरा है टॉक्सिमिया इज मार्क्ड, इसमें टॉक्सिमिया बड़ी मार्केबल है। कलर चेंजेस डेवलप वेरी रैपिडली, कलर का जो चेंज करना है बड़ी तीव्र गति से बड़ी तेजी से डेवलप करता है। चौथा है फोल ऑर्डर, दुर्गंधयुक्त दुर्गंधमय। पांचवा है लिबरेशन ऑफ गैस, इसमें से गैस लिबरेट करता है कौन कौन सा, CO2, H2 एंड H2S। ये 3 प्रकार का गैस इसमें लिबरेट करता है। लेटर गैस फॉर्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन के टूटने के वजह से होता है। छठा पॉइंट है एक सेल क्रेकिंग, एक का जो सेल होता है, जो उसका आवरण होता है, अंडा का जो आवरण होता है वो क्रेक करता है। क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैस इन डेड टिश्यू। वो अंडा जो है उसके अंदर जो डेड टिश्यू है उसके एक्यूमुलेशन उसमें गैस का होने लगता है, इसलिए एक सेल क्रेक करता है। दिस गैस डज नॉट ट्रेवल फार, ये गैस बहुत दूर तक नहीं जाएगा, फार एंड वाइड बहुत दूर तक, एंड इज लिमिटेड टू एरियाज ऑफ डेड टिश्यू, और ये डेड टिश्यू के एरिया तक ही लिमिटेड रहता है। तो अभी हम लोगों ने ड्राई गैंग्रीन मॉइस्ट गैंग्रीन के बारे में जाना। अब इन शॉर्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राई गैंग्रीन एंड मॉइस्ट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में और मॉइस्ट गैंग्रीन में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बाएं तरफ पॉइंट्स नोट कीजिए, उसके दाहिने तरफ ड्राई गैंग्रीन नोट कीजिए, और ठीक उसके दाहिने तरफ मॉइस्ट गैंग्रीन नोट कीजिए। तो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स है ऑनसेट, यानी शुरुआत। इसका जो शुरुआत होगा ड्राई गैंग्रीन का वो ग्रेजुअल होगा। ड्राई गैंग्रीन का शुरुआत कैसा होगा, ग्रेजुअल, धीरे धीरे। मॉइस्ट गैंग्रीन का शुरुआत सडन, अचानक, एकाएक। दूसरा पॉइंट है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ओनली आर्टेरियल पार्ट, सिर्फ आर्टेरियल पार्ट में ही बाधा, व्यवधान, रुकावट उत्पन्न होता है। एज फॉर एग्जाम्पल सेनाइल गैंग्रीन। सेनाइल गैंग्रीन बार बार रिपीट कर रहा है,
जो ओल्ड एज फैक्टर होने की वजह से होता है, जो ओल्ड एज में होता है। मॉइस्ट गैंग्रीन में क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेन। मॉइस्ट गैंग्रीन में जो बाधा, व्यवधान, रुकावट होगा वो आर्टरी और वेन दोनों में होगा। एग्जाम्पल, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में इस तरह से होगा। तीसरा है पॉइंट, लाइन ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन का लाइन तो ड्राई गैंग्रीन में प्रेजेंट होगा, सीमा निर्धारण ड्राई गैंग्रीन में प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट गैंग्रीन में एब्सेंट होगा। लाइन ऑफ डिमार्केशन मॉइस्ट गैंग्रीन में एब्सेंट होगा। चौथा पॉइंट है प्यूट्रीफैक्शन। प्यूट्रीफैक्शन ड्राई गैंग्रीन में प्रेजेंट होगा, मॉइस्ट गैंग्रीन में भी प्रेजेंट होगा। ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पांचवा में है सेप्सिस। सेप्सिस जो पॉइंट है, ड्राई गैंग्रीन में माइल्ड सेप्सिस डेवलप करेगा और मॉइस्ट गैंग्रीन में ग्रॉस सेप्सिस डेवलप करेगा। अगला पॉइंट है आपका छठा पॉइंट है टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया स्लाइट और नील, ड्राई गैंग्रीन में हल्का होगा या नहीं होगा, मॉइस्ट गैंग्रीन में प्रेजेंट होगा। सातवां पॉइंट है कलर। तो ड्राई गैंग्रीन में का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा और मॉइस्ट गैंग्रीन में पर्पलिश वैक्सी कलर होगा, पर्पलिश वैक्सी कलर। आठवां पॉइंट है एग सेल क्रैकिंग। अंडा का जो आवरण है, जो कवच है, उसका फटना, क्रैक होना, तो ड्राई गैंग्रीन में एब्सेंट होगा और मॉइस्ट गैंग्रीन में प्रेजेंट होगा। नौवां पॉइंट है कैरेक्टर। इसका कैरेक्टर क्या होगा? तो ड्राई गैंग्रीन में ड्राई, डिस्कलर्ड एंड ममीफाइड। ड्राई होगा, कलर उसका भिन्न होगा और ममीफाइड होगा। और मॉइस्ट गैंग्रीन में डिस्कलर्ड, कलर बदला हुआ, मॉइस्ट विद सरफेस ब्लिस्टर एंड सिंकिंग स्मेल। सिंकिंग स्मेल, उसमें एक प्रकार का एक सिंकिंग टाइप का स्मेल इसमें डेवलप करेगा। तो अभी हम लोगों ने ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन और गैंग्रीन इसके बारे में हम जाना। तो मोस्टली जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेट टोई यानी पाँव के अंगूठे से इसका शुरुआत होता है ड्राई गैंग्रीन का, जो मोस्टली एज फैक्टर होता है। बट कभी कभी देखा गया है कि यंग एज में भी ये डेवलप करता है, क्योंकि पाँव का अंगूठा हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज का सबसे इंड ऑर्गन है ना, इंड ऑर्गन है। तो कभी कभार ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, inability in the pumping of the blood by the heart, अगर वो पंपिंग जो ब्लड का है वो धीमा पड़ जाए, यानी हृदय का जो कार्य क्षमता है वो धीमा पड़ जाए, तो लोअर इंड का जो हमारा ग्रेट टोई है, पाँव का अंगूठा है, वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट। नतीजा क्या होगा कि वहाँ पर ड्राई गैंग्रीन डेवलप करेगा। तो रोगी तो ये समझता है कि मेरे पाँव के अंगूठे में कुछ हुआ, वो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर के पास जाता है। ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर जब उसका एग्जामिनेशन करता है तो वो पाता है कि ये इनके हार्ट में दिक्कत है, हार्ट अनेबल है टू सप्लाई द ब्लड, टू पंप द ब्लड इन द होल बॉडी। तो ये बॉडी का हमारा इन पार्ट है, पाँव का अंगूठा, वहाँ तक ब्लड नहीं जा पा रहा है। तो इससे साबित होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम। वो ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर रेफर करता है कार्डियोलॉजी के पास। कार्डियोलॉजी का डॉक्टर अच्छी तरह हार्ट का एग्जामिनेशन करता है, जो वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है, इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, ये करके वो इस निष्कर्ष पर आता है कि
हार्ट में जो पंपिंग सिस्टम है, ब्लड का जो पंप करने का सिस्टम है, उसमें खराबी, उसमें बाधा उत्पन्न हुआ है, जिसके वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज के टोई में ड्राई गैंग्रीन डेवलप किया है। तो पहला मोड ऑफ ट्रीटमेंट इसका है वो टोई का जो बोन है उसको एम्पुरेट कर देने का, उसको अंग विच्छेदन करके जो वो डेड बोन हो गया उसको अलग कर देना। इसके बाद वो गैंग्रीन आगे की ओर एसेंड नहीं करे, जिसके चलते हार्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। हमें ऐसा रोगी देखने को मिला है, ये यंग बॉय नियर अबाउट एज ऑफ 32 was suffering with dry gangrene of the right toe, and he was treated homeopathically, although the doctor of orthopedic was referred to cardiologist at AIIMS New Delhi, and they came to me and I select a remedy. I have remember, हमें याद है कि मैंने एक मेडिसिन का सिलेक्शन किया था, क्योंकि यंग छोकरा था, एज ऑफ 32 था। लैथेसिस वानन देने के बाद विदिन 10 डेज उसका गैंग्रीन आगे की ओर बढ़ने से समाप्त हो गया और वो गैंग्रीन भी हील कर गया, है ना। तो चूंकि ये सेनाइल गैंग्रीन नहीं था, नेचुरल इनएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द हार्ट नहीं था, यंग आदमी था, इसलिए उसको क्योर करने में बड़ी आसानी हुआ। अगर वही सेनाइल गैंग्रीन होता तो सेनाइल गैंग्रीन तो एज फैक्टर होता है, और एज फैक्टर जब हुआ है तो उसको क्योर करना मेडिकली इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एज फैक्टर जो डिजीज होता है उस पर कोई भी चिकित्सा विज्ञान का जो विधा है वो डिजीज होने पर उस पर काबू पाने में नाकामयाब होता है। इसलिए सेनाइल गैंग्रीन ओल्ड एज में डेवलप ना करे, इसके लिए हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ये सब कंटिन्यू रहना चाहिए, ये सब कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि सेनाइल गैंग्रीन का सामना करना न पड़े। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने गैंग्रीन के बारे में जाना है, ड्राई गैंग्रीन के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है, मॉइस्ट गैंग्रीन के बारे में जानने का प्रयास किया है, कुछ और भी गैंग्रीन में चैप्टर है, हम लोग लास्ट क्लास में इसको फिर जानेंगे कि और कितने टाइप का गैंग्रीन होता है, उसका क्या पॉजिटिव फैक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्योंकि अगला पॉइंट हमारा होगा एक गैस गैंग्रीन होता है, तो अब हम लोग गैस गैंग्रीन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चूँकि टुडेज टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, सो वेट फॉर नेक्स्ट क्लास टू टीच गैस गैंग्रीन। ओके।